अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ नई कॉल लेकर 7 जनवरी के लिए। सबसे पहले तो आज एक वीडियो हमने रिलीज़ की है मुल्क की माशी सूरत हाल पर, और क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि एक इन्वेस्टर को, ट्रेडर को सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्टॉक की उतार चढ़ाव को नहीं देखना होता, बल्कि दीगर अवामिल पे भी नज़र रखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो काफ़ी दिन से सवालात आ रहे थे, तो ये एक वीडियो हमने आज रिलीज़ की है, तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए। अच्छा, अब चलते हैं आज के रैप अप सेशन पे। आज के रैप अप सेशन पे दो चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ चार्ट पे। नंबर 1, 2793 पॉइंट का स्लाइड हुआ हाई से लो तक, फिर एक पुल बैक हुआ और फिर मार्केट दोबारा 116 वाले लेवल पे बंद हो गई। अच्छा, 116 वाले लेवल की अहमियत बयान की गई थी मिड डे कॉल में। आपने मिड डे कॉल जब सुनी होगी तो देखा होगा कि उसमें इस लेवल के बारे में ख़ास तौर पे बताया गया था, और 1,17,005 के बारे में। अब आप ज़रा देखिए कि मार्केट 2793 पॉइंट की स्लाइड लेती है, 1568 पॉइंट का पुल बैक लेती है, और फिर दोबारा 1255 पॉइंट नीचे जाके बंद हो जाती है। 1255 कहाँ से? पुल बैक से। ठीक है जी, इस बात को जहन में रखिएगा। तो बेसिकली ये मार्केट की वेव्स भी हैं जो इंट्राडे ट्रेडर के लिए फ़ायदेमंद भी थी, कुछ लोगों के लिए परेशानी का बाइस भी बनी होंगी, और ओवरऑल इंडेक्स के लिए भी परेशानी का बाइस बनी। मगर जो लोग प्लान लेके काम करते हैं, जिनके पास ट्रेडिंग करने से पहले प्लान होता है, तो उनको पता होता है, क्योंकि आप ज़रा हाई को देखें तो आप खुद अच्छी तरह अंदाज़ा लगा लेंगे कि 10 बजे के बाद मार्केट नीचे थी। व्हाट डज इट मीन? कि जो कुछ भी मार्केट में पॉजिटिविटी थी वो प्री ओपन वॉलेटिलिटी की थी, उसके अलावा कोई नहीं थी। बाकी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एग्जॉस्शन थी। वॉल्यूम तो आज भी कोई ख़ास नहीं थे, कल जैसे ही थे, कल से मुराद फ्राइडे जैसे ही थे। कुछ ज़्यादा इजाफा तो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ। मगर जो ख़ास बात जो मुझे पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन में नज़र आई वो ये, और वॉल्यूम्स ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स में नज़र आई वो ये, कि मेजर स्टॉक का कोई इंटरेस्ट मार्केट में नज़र नहीं आया। अगर आप देखें सेक्टर वाइज पॉइंट कंट्रीब्यूशन देख लें तो मेजर सेक्टर नेगेटिव ही नज़र आए। पॉजिटिव में वो सेक्टर नहीं थे जिनमें आम तौर पे आप लोग ज़्यादा काम करते हैं, सिवाय फर्टिलाइज़र के मेरे ख्याल में। नहीं, फर्टिलाइज़र भी नहीं, सॉरी। और जो मेजर सेक्टर जिनमें आप काम करते हैं, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र, टेक्नोलॉजी, कमर्शियल बैंकिंग, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल, ये सारे नेगेटिव थे। तो ये मतलब मैं आपको मुख्तलिफ सिग्नल्स बता रहा हूँ जो बियर्स को फेवर कर रहे हैं। नंबर 1, पुल बैक होके फिर वापस 1,16,000 पे क्लोज होना। अब 1,16,000 की बड़ी अहमियत होगी, ठीक है जी। और दूसरी तरफ अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो अगर मैं सिनर्जी को देखूं तो वो 8 करोड़ 31 लाख के वॉल्यूम के साथ लीड कर रहा था। फिर कराची इलेक्ट्रिक 3 करोड़ 73 लाख, तो 12 साढ़े बारह करोड़, तो शायद 12 करोड़, तो ये दो ही का वॉल्यूम हो गया, ठीक है जी। और फिर अगर PIBTL को और BOP को मिला लूँ तो 13, 14, साढ़े 14 करोड़ का वॉल्यूम हो गया। अब टोटल वॉल्यूम है कितना? 37 करोड़ का। तो 14 करोड़ तो ये फिर पैनी स्टॉक ले गए। बचे कौन से स्टॉक? पाक इलेक्ट्रॉन, फौजी सीमेंट, मैपल लीफ, आदम जी, ठीक है जी। आदम जी था, दैट वॉज अ रियल परफॉर्मर। आई विश कि आदम जी, आप लोगों ने बात को सुना हो। आदम जी को पिछले 6-7 दिनों से रिकमेंड किया जा रहा है, और बार बार बताया जा रहा था, एक दफ़ा नहीं, बार बार बताया जा रहा था। अगर याद हो तो परसों जुमेरात या जुम्मे को इसने बहुत अच्छे वॉल्यूम किए थे, और उसके बाद फिर वो नीचे बंद हुआ था। उस वक्त भी रिकमेंड किया जा रहा था कि आदम जी को बाय करो। एनीवेज, तो ओवरऑल मार्केट का जो सिनेरियो आज का देखा वो एग्जॉस्टेड था। और अब चलते हैं, अगर हम ये देखें कि मार्केट में, अब मार्केट को अगर हम कंक्लूड कर लें तो सिर्फ आगाज़ ही अच्छा था, बाकी जो रुझान था वो थोड़ा सा ये कहना चाहिए कि थोड़ा सा डिप्रेसिव था।
और बियर्स को ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नज़र आया। तो ये तो थे आज के सेशन के अहम मुशाहिदात। अब चलते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट, या तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली। देखिए जनाब, करंटली बियर्स कंट्रोल में नज़र आए आज की क्लोजिंग तक, जो क्लोजिंग हम देख रहे हैं, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि बुल्स की पावर को हम गेज करें। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि क्लोजिंग जो है बेशक वो 1,16,255 की है, जो एग्जैक्टली उसी के अराउंड है जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई गई थी आपको। तो ठीक है, अगर कल मार्केट 1,16,322 के ऊपर प्री ओपन के बाद, वो 10 बजे पौने 10 बजे तक की प्री ओपनिंग की तो मैं बात ही नहीं करता, मैं पिछले कई सालों से ये बात कर रहा हूँ, तो ये हज़ारों दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि प्री ओपन मार्केट की मूव को रिफ्लेक्ट नहीं करता। उसी तरह जब मार्केट क्लोज हो रही होती है उस वक्त के आखिरी 10 मिनट मार्केट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, वो हमारे जज्बात को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो हम मार्केट को लेके पैदा हो जाते हैं कि नहीं जी खौफ है बेच दो, नहीं जी मार्केट ऊपर जा रही है ख़रीद लो। तो वो 15-20 मिनट में ना वो जज्बात एक तरफ हो जाते हैं, फिर मार्केट अपनी लाइन लेती है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि प्री ओपन के बाद की मार्केट पे तवज्जो दें। चलिए, तो कल अगर मार्केट 1,16,322 के ऊपर रुकती है तो अच्छी बात है, ठीक है, वेव बनाएगी, मगर मार्केट में जो बेहतरी पैदा होगी वो 1,17,575 के ऊपर। अगर मार्केट 1,15,885 के नीचे ट्रेड कर रही है तो एग्जॉस्टेड है, एग्जॉशन टू कंटिन्यू। ठीक है जी। अगर 1,15,855 के नीचे 885 के नीचे ट्रेड कर रही है, और फिर फर्दर बियर्स इसको मोहर लगाएंगे 1,15,422 306 का जो पूरा एरिया है इसको तोड़ के। इसको अगर तोड़ दें तो फिर शायद हम करेक्शनल फेज में एंटर हो जाएं। इसको मैं करेक्शनल फेज कहूँगा कि मार्केट जो है करेक्शनल फेज को अटेस्ट कर देगी, ठीक है ना, और करेक्शनल फेज मुकम्मल करेगी, और फिर उसके बाद हम उसमें अगली कॉलों में अगर ऐसा हुआ तो फिर हम उस करेक्शनल फेज की रेंज को देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि करेक्शनल वेव भी एक नहीं होती, यक्के बाद दीगरे होती हैं, उसके बाद जाके मंदी इस्टेब्लिश होती है। तो जब तक मार्केट करेक्शनल फेज में चलती है मंदी को हम इस्टेब्लिश करार नहीं देते, हम उस वक्त तक इन वेव्स का फ़ायदा उठाते हैं और हम करेक्शनल वेव्स में एक्यूमुलेशन करते हैं। ठीक है, तो बहरहाल तो फिर अगर करेक्शनल वेव बन गई तो वो उसकी अटेस्टेशन 1,15,306 के नीचे होगी। ठीक है, तो रिकवरी की पॉसिबिलिटी जिस तरह बता दिया 1,17,575 के ऊपर है। यहाँ इसके ऊपर जाके जो बुल्स हैं अपना मोमेंटम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। 1,17,575 और 1,15,306 ये मेजर ट्रिगर होंगे डायरेक्शन के लिए। अच्छा जनाब, आज आपको एक स्टॉक दिया गया था इमेज, मैं उस पर दोबारा बात करूंगा। इमेज पर सुबह कुछ लोगों ने कमेंट भी किया, कुछ लोगों का वो भी आया, हमने उस चार्ट भी उसका पोस्ट किया था, पता नहीं आपकी नज़र से गुजरा है या नहीं। वो चार्ट हमने अपने ग्रुप पे जो पोस्ट किया था वो दिखा भी दिया है आपको। यहाँ पर दिखाने का मतलब ये, दाएं जानिब मैंने आपको कल की कॉल दिखाई है और उसके बाद नीचे मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्कशन दिखाई है कि इमेज के हवाले से क्या हुई है और किस टाइम हुई है। ये तकरीबन 12-1 बजे ये चार्ट पोस्ट हुआ है, 1 बजे मेरे ख्याल में, तो उसमें ये नीचे आ चुका था। तो जब मेरा मानना यही था कि 23 रुपये 80 पैसे जो था, 23 रुपये 80 पैसे, इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी थी या नहीं थी, ये मेरा सवाल था। अब आपके सामने मौजूद है इसका चार्ट, और मैंने अगर आप देखें तो उस चार्ट पे एक रेड लाइन लगा के दिखाई है और बताया है कि ये है 23 रुपये 80 पैसे। तो अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो आप मेरी कॉल पे अमल दरामद भी नहीं कर पाएंगे। पहले तो कॉल को समझना होगा कि ट्रेडिंग की कैसे जाती है, कहा क्या जा रहा है। आप देखिए मेरी कॉल में कहीं ये नहीं बताया जा रहा कि मूविंग एवरेज क्या कर रहा है, ऑसिलेटर्स क्या कर रहे हैं,
कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया है, डबल टॉप बन गया, ये सब बातें तो मैं करता ही नहीं इसमें। ये सब बातें तो मुझे चार्ट पे खुद देखनी होती हैं। आपको तो मैं वो बताता हूँ कि आपको क्या करना है, आपको उसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप उसको नहीं समझ रहे तो ट्रेडिंग को सीखिए, सेंटिमेंट को सीखिए, जो सेंटिमेंटल एनालिसिस की बात हम करते हैं उसको सीखिए। हमारे चैनल पे काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको देख लीजिए। कोर्स करना है कोर्स कर लीजिए। अब 23 रुपये 80 पैसे की लाइन आपके सामने लगी हुई है। और आप ये भी देख लीजिए कि जब मैं 12-1 बजे ये चार्ट पोस्ट करता हूँ तो उस वक्त मैं इमेज बाय करने के लिए दोबारा कहता हूँ कि बाय कर लो। 21 रुपये 79 पैसे का लो बनाता है और मैं कह रहा हूँ बाय कर लो। और उसके बाद 2:15 बजे मैं लोगों से पूछ रहा होता हूँ कि हाँ भाई इमेज चला या नहीं चला। इमेज फिर ऊपर आ गया, और न सिर्फ ऊपर आया कि ट्रिगर से ऊपर आ गया। तो अगर तो आपको ये सब चीज़ें समझ आती हैं तो आप शायद मेरे साथ ट्रेडिंग कर पाएंगे। वरना अगर आप समझ रहे हैं मैं उस तरह की कॉलें दूंगा कि हाँ ये ले लो, यहाँ से ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इस तरह की बातें मेरे पास नहीं होती। मेरे पास बातें होती हैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीख कर करने के लिए। तो आज की कॉल में भी मैं यही कह रहा हूँ कि आज के चार्ट को देखते हुए हमें समझ में आ रहा है कि 23.80 पे क्या हुआ, 24.40 के ऊपर उसको जाना था, वो 24.45 को टेस्ट करके नीचे गिरा, और ये सारा कुछ प्री ओपन में हुआ। फिर 21.79 का लो लगा और फिर 23.80 के ऊपर क्लोज हो गया। तो मैं तो करंट सिनेरियो को देख के दोबारा अपनी पोजीशंस, वैसे तो हम नीचे बाय कर चुके हैं, मगर मैं जो नए लोग हैं उनको तो मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि इसको बाय करें, ठीक है। और प्री ओपन के बाद जब ये 24.45 के ऊपर ट्रेड करें तो 23.20 के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। पहला टारगेट 25.5 है और इसके ऊपर भी जा सकता है। स्टॉप लॉस लाजमी ट्रेल होना चाहिए, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कोई मुझे ये बोले नहीं कि यार मैंने यहाँ पे लिया था ये देखे यहाँ आ गया। ये लेवल की लाइन में देता किस लिए हो, नहीं कर रहे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो आई एम सॉरी, देन आई एम सॉरी, सिंपली आई एम सॉरी। अगर फर्ज कीजिए आपने कल ये 24.45 पे खरीदा और ये 25.5 से आगे निकला, 25.50 तक चला गया, उसके बाद 20 रुपए पे आ गया, और आप मुझे बता रहे हैं कि यार मैंने तो 24 पे लिया था ये 20 पे आ गया, तो आई एम सॉरी, यू डोंट नो हाउ टू ट्रेड। आपको अगला लेवल भी मिला, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मौका भी मिला, आपने नहीं किया तो। और मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि ये मार्केट ट्रेडिंग की है। मैं अपनी हर वीडियो में बार बार कह रहा हूं कि ट्रेडिंग करो, क्या ज़रूरत है, मार्केट जैसी चल रही है वैसी चलने दो। नीचे गिरती है खरीदेंगे, फिर बेच देंगे, फिर खरीदेंगे। क्विक डिसीजन वाले सरवाइव करेंगे, नहीं कि डिसीजन ले सकते तो ठीक है, फिर अपनी नेट इक्विटी पे हिसाब करते रहिए कि आज ₹1,00,000 कम हो गए, आज 50,000 कम हो गए, आज ₹1,00,000 ज़्यादा हो गए। बस यही खुशी मनाते रहिए या गम मनाते रहिए। ट्रेडिंग करनी है तो क्विक डिसीजन लेने होंगे। आई होप कि मेरी बात समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आप हमारी वीडियो पर कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो को देखा। अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर इसको शेयर कीजिए। और आपकी मालूमात के लिए ये भी बता दूं कि हम जो हमारी वीडियोस होती हैं वो हम सिर्फ यहाँ पर नहीं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए नहीं होती, बल्कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, इंटरनेशनल मार्केट, इन तमाम में ये के लिए हम रोज़ाना कॉल्स देते हैं। उम्मीद है कि आप इसको शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।